एक दिन सुन सुमारियों अपने शिष्य के साथ जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने निकले थे। उनके साथ एक वफादार गधा भी था जो वर्षों से उनके लिए जड़ी बूटियां ढोता आया था। सुन सुमारियों उसे सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा मानते थे। जैसे ही वे लोग जंगल की गहराई में पहुंचे, वहाँ बहुत सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां मिली। गुरु और शिष्य उन जड़ी बूटियों में इतने खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि एक भूखा बाघ उनके गधे को शिकार बना चुका था। जब वे लौटे तो देखा गधा कहीं नहीं था। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक सफेद हड्डियों का ढेर मिला और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन एक लड़का जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे दूर से बाघ के कराहने की आवाज आई। डरते डरते वह पास गया तो देखा कि बाघ पीड़ा में है, लेकिन हमला नहीं कर रहा। बाघ बार बार अपने मुंह की ओर इशारा कर रहा था, मानो मदद मांग रहा हो। लड़के ने तुरंत फैसला किया, मैं वैद्य सुन सुमारियों को बुलाऊंगा। कुछ देर में वह सचमुच महान वैद्य को वहां ले आया। जैसे ही सुन सुमारियों ने बाघ को देखा, वे पहचान गए कि यह वही बाघ था जिसने उनका गधा खा लिया था। उन्होंने गुस्से में कहा, जिसने मेरे साथी को मारा, मैं उसका इलाज नहीं करूंगा। लेकिन लड़का उनके पैरों में गिर पड़ा। बाघ ने भले ही गलती की हो, पर अब यह एक पीड़ित जीव है। दया कीजिए, आप तो चिकित्सा के भगवान हैं। बच्चे की बात सुनकर वैद्य का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा, एक सच्चा वैद्य कभी किसी जीव की जान जाती नहीं देख सकता। फिर उन्होंने अपने थैले से एक पीतल का छल्ला निकाला, बाघ का मुंह सावधानी से खोला और एक लंबे चिमटे से उसकी गर्दन में फंसी हड्डी को बाहर निकाला। हड्डी निकलते ही बाघ की हालत सुधर गई। सुन सुमारियों ने उसके घाव पर औषधि लगाई। अब बाघ की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। वह बार बार सिर झुकाकर सुन सुमारियों का धन्यवाद कर रहा था। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।